हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम्फी। आज हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, अगर नहीं भी देखी है तो ये समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया था और दोबारा बता रहा हूँ, जो रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन का वो जस्ट उल्टा होता है, राइट। तो एक रिएक्शन में रिडक्शन कितने टाइप से हो सकती है? पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा रिमूविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, चौथा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आपने दो तरीके, जिन्होंने 10th तक साइंस पढ़े उन्होंने दो तरीके पढ़ रखे होंगे, राइट। ये दो तरीके थोड़े से नए होंगे, बट ये दो तरीके पढ़ रखे होंगे। नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरा समझ आ जाएगा, राइट। मैं सबके रिस्पेक्टिव एग्जांपल करवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो इन रिएक्शन रिडक्शन कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। पहला क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। भी इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए, बिल्कुल एग्जाम्पल CuO plus H2, it gives Cu plus H2O। मेरे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड है, मैंने उसमें हाइड्रोजन ऐड करा, मेरे को क्या मिला? सिर्फ कॉपर प्लस वाटर। तो यहां पर रिडक्शन हुई, बिल्कुल हुई। किसकी? CuO की। अच्छा, कभी भी एक एलिमेंट की रिडक्शन नहीं होती है, वो पूरा कंपाउंड है तो, राइट। पूरे कंपाउंड की रिडक्शन बोली जाती है, या ऑक्सीडेशन भी पूरे कंपाउंड की बोली जाती है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कंपाउंड में है। तो CuO से क्या बन गया? Cu। यहां से क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो रिडक्शन किसकी हुई? क्योंकि CuO से Cu बना, रिडक्शन किसकी हुई? CuO की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन CuO में से गया। तो रिडक्शन किसकी हुई? रिडक्शन ऑफ CuO, राइट। दूसरा तरीका क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है C2H4, इथीन बोलते हैं इसे। मैं इसमें H2 ऐड करूं और मैंने क्या बना दिया? C2H6, इथेन। तो यहां पर रिडक्शन हुई, बिल्कुल हुई। किसकी? पूरी के पूरे इथीन की। यहां पे क्या था? C2H4 और यहां पे दो हाइड्रोजन बढ़ गए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो यहां पर रिडक्शन किसकी हुई? C2H4 की। रिडक्शन ऑफ C2H4, राइट। और ये जस्ट निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में होती है, राइट। चलो, थर्ड है रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। उससे पहले बताया था रिमूविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत डेस्परेट होते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने को, कि बस हमें वो इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम स्टेबल हो जाए। वो बस एक या दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं कि बस हमें वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएं और हम क्या हो जाएं? स्टेबल हो जाएं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होगा। और सबसे ज़्यादा डेस्परेट जो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है वो होता है फ्लोरीन। तो बेसिकली जो हमारे पूरी हेलोजन फैमिली है, जो ग्रुप नंबर 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर मैं किसी रिएक्शन में ऑलरेडी हैं, किसी कंपाउंड में, मैं उनमें से हटा दूं तो भी क्या होगी? रिडक्शन होगी। जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड में FeCl3 एक रिएक्शन है प्लस H2S, क्या बनता है? FeCl2 प्लस HCl प्लस S। यहां पर रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहां पर क्या है? FeCl3 फेरिक क्लोराइड, और यहां पर क्या बन रहा है? फेरस क्लोराइड। FeCl3 से क्या बन रहा है? FeCl2। एक क्लोरीन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अभी बताया मैंने। सारे हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पे क्लोरीन है और Cl3 से क्या हो रहा है? Cl2 हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट रहा है। FeCl3 था, FeCl2 हो रहा है। तो किसका रिडक्शन होगा? सिर्फ Fe का नहीं, सिर्फ Cl का नहीं, पूरे कंपाउंड का रिडक्शन। किसका होगा? रिडक्शन ऑफ FeCl3, राइट। और चौथा वे क्या है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी एलिमेंट में क्या कर दीजिए? इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, तो हम बोल सकते हैं कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि मेरे पास क्या है? Hg पॉजिटिव है, मैं उसमें क्या कर दूं? एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो क्या बनेगा? Hg। अच्छा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मैंने उसमें नेगेटिव चार्ज डाल दिया। वो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज डाली, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और मैंने क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, रिएक्टेंट साइड है तो ऑब्वियस है डाला। अच्छा, रिएक्टेंट साइड है तो इलेक्ट्रॉन डाला, प्रोडक्ट साइड है तो इलेक्ट्रॉन
बाहर निकला, ये चीज याद रखना। तो रिएक्टेंट साइड है तो यानी कि मैंने इलेक्ट्रॉन उसमें डाला तो क्या बना, Hg, राइट। Hg पॉजिटिव से क्या बन गया, Hg, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव आया न्यूट्रल, राइट। और एक और जैसे मेरे पास है I नेगेटिव, I नेगेटिव से क्या बनता है I2, तो बैलेंस करते हैं 2I नेगेटिव। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने भी इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, इसने भी इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। तो ये भी किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का। यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन ऑफ Hg पॉजिटिव। यहां पर किसका हो रहा है, रिडक्शन ऑफ I नेगेटिव, राइट। तो ये 4 वेज हैं, ये इनके 4 एग्जांपल हैं, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, अच्छा एजेंट्स का काम क्या होता है, एजेंट्स का काम होता है दूसरे के लिए वो काम करना। रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब क्या है कि वो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे। अच्छा दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे तो खुद पर क्या करवाएंगे, ऑब्वियस सी चीजें क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम क्या होता है, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करवाना, खुद को ऑक्सीडाइज करवा के। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन टू रिड्यूस अदर सब्सटेंस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, या फिर आप उन्हें क्या बोल सकते हो, रिडक्टेंट्स भी बोल सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट्स या फिर रिडक्टेंट्स, राइट। एंड नहीं और रिडक्टेंट्स, राइट। तो एक एग्जांपल देता हूं, उसमें बताता हूं रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है। जैसे एक एग्जांपल है अभी जो मैंने करवाया था आपको भाई, FeCl3 प्लस H2S, इट गिव्स FeCl2 प्लस HCl प्लस S। अच्छा यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, अभी बताया था FeCl3 का, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। अच्छा हो किसकी वजह से रहा है, एजेंट कौन है वहां पे, हो किसकी वजह से रहा है, H2S की वजह से, क्योंकि H2S की वजह से क्या हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है। तो करवा कौन रहा है, अगर यहाँ H2S नहीं होता तो क्या इस पे रिडक्शन होता, नहीं, किसकी वजह से हुआ, H2S की वजह से। तो इसने एज एजेंट काम करा, किसके लिए, FeCl3 के लिए, उसको रिड्यूस करने का। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2S, और ये खुद पर क्या करवा रहा होगा, ये खुद पर क्या करवा रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, H2S, क्योंकि H2S की वजह से FeCl3 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन क्या है, H2S। एजेंट क्या है, H2S, क्योंकि वही क्या करवा रहा है, इसको रिड्यूस करवा रहा है, और खुद को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसको रिड्यूस करवा रहा है। समझ आया, तो ये है इसका एग्जांपल, राइट। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, राइट। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं, तो अगर मैं आप थोड़ा सा सोचो, बैक में जाओ, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी कि खुद पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते होंगे, क्योंकि रिडक्शन जो करवाते हैं खुद पे वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ये क्या करते होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे। लूज करते होंगे मतलब ऐसा एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता हो, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर, रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करना ना। अब इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट गेन करेगा, यानी कि इन्हें बहुत जल्दी लूज करना पड़ेगा, तो ऐसा एलिमेंट जो बहुत ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सोचिए इस चीज को, देखो बैक जाइए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब यानी कि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी लूज कर दे, तो वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा कैप्चर करेगा, तो आराम से रिड्यूस हो पाएगा, राइट। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो बहुत ज्यादा जल्दी एकदम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और वो कौन लूज कर देता है, लिथियम, right. Lithium is the strongest reducing agent. Lithium is the strongest reducing agent. Lithium is the strongest reducing agent. Second. अच्छा लिथियम ऐसे बहुत सारे मेटल है, मोस्टली मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, राइट। वो चाहते हैं कि क्या हो, जस्ट हम इलेक्ट्रॉन लूज करें, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर सकते हैं, क्यों, इलेक्ट्रॉन लूज करें, दूसरा उनका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो उन्होंने कैसा काम कर दिया, उसके लिए एज अ एजेंट काम कर दिया ना। तो मोस्टली मेटल्स लाइक Zn, Na,
राइट, और K, Fe, these all are acts as a reducing agent, राइट. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. थर्ड पॉइंट, हेलो एसिड्स ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स. अच्छा, हेलो एसिड्स क्या होते हैं? हेलो मतलब हेलोजन, जो हेलोजन के एसिड्स होते हैं. हेलोजन क्या होते हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हेलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और इनके एसिड्स कौन कौन से होते हैं? आपने नाम जरूर सुना होगा. HF हो गया, HCl, HBr, HI. ये जो चारों के चारों हैं जो हेलो एसिड्स हैं, इनको बोलते हैं हेलो एसिड्स क्योंकि हेलोजन के एसिड हैं. HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये सारे क्या करते हैं? एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट. फोर्थ, if an element is in its lowest oxidation state, if an element is in its lowest oxidation state in a compound, then that compound acts as a reducing agent. भाई बात क्या कही आपने, थोड़ी पल्ले नहीं पड़ी, पहली लाइन पढ़ी. इफ एन एलिमेंट इज इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड देन दैट कंपाउंड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे कोई भी कंपाउंड है, अगर वो उसमें जो एलिमेंट है वो अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर सकता है. जैसे कि एग्जांपल दीजिए सर, अभी कुछ इतना पल्ले नहीं पड़ा. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे देता हूँ, फिर सारे एक साथ. FeCl2 ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है. Cu2O, राइट, क्यूप्रस ऑक्साइड, SnCl2, राइट. ये सारे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों? Hg2Cl2, ये सारे एज रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हैं. क्यों? अच्छा, मैं इनकी अगर यहाँ पे Fe की, यहाँ पे Cu की, यहाँ पे Sn की और यहाँ पे Hg की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ, तो Fe की है यहाँ पर +2, राइट. दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, थोड़ा और क्लियर दिखेगा. Fe की यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे निकालते हो बताऊंगा, थोड़ा सा तसल्ली रखो. अभी मान लो मेरी बात, Fe की क्या है यहाँ पे +2, अभी हम निकालना बताऊंगा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. Cu के क्या है +1, Sn की क्या है यहाँ पे +2 और Hg की क्या है यहाँ पे +1. अच्छा, तो सर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों एक्ट करे? इसलिए करे क्योंकि Fe की ना इससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती. Fe की इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और Fe की जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 हो सकती है. हाँ, इससे ज्यादा हो सकती है, +3 हो सकती है, बट +2 से कम +1 नहीं हो सकती. तो ये अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जो एलिमेंट किसी कंपाउंड में अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो कैसे एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर की लोएस्ट होती है +1, उससे कम शो नहीं कर सकता, वो ज्यादा कर सकता, +2 कर सकता, +1 से कम नहीं कर सकता. टिन +2 कर सकता है, टिन +4 भी कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, बट +2 से कम नहीं कर सकता. एंड सेम विद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी +2 कर सकता है, पर +1 से कम, 0 या माइनस में नहीं कर सकता. तो ये अपनी किस में है? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि इनसे कम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती. Fe की +2 है, +2 से नीचे नहीं जा सकती. Cu की +1 है, +1 से नीचे नहीं जा सकती. टिन की +2 है, +2 से नीचे नहीं जा सकती. और मर्क्यूरी की +1 है, +1 से नीचे नहीं जा सकती, ऊपर जा सकती है. तो सर एक बार पूरा फैक्ट पूरा अच्छे तरीके से बता दो कि क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है. देखो एक और फैक्ट समझिए. +2 से +1 जा सकती हैं? नहीं जा सकती. +2 से +3 जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं. यानी कि ये +2 से +3 जाएंगी, पर +2 से +1 नहीं जाएंगी. अच्छा, +2 से +1 नहीं जाएंगी, मतलब एक चीज तो रिस्ट्रिक्ट हो गई कि +2 से +1 जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना है, क्योंकि +2 है, +2 से +1 जब भी जा सकती है, पॉजिटिव चार्ज जब भी घट सकता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करे.
तो +2 से कम तो होती नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये किसमें चला जाएगा, Fe +2 से +1 में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो +2 से किसमें चला जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया, +1 में, जो कि मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक काम कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है +2 से +3 में, मतलब अगर +2 है, नेगेटिव चार्ज बाहर फेंक दो, इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दो, तो वो और पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +2 से किस में आ जाएगा, +3 में। तो ये आ सकता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये भी, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, गेन कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं तो ये कैसे ऐड करेंगे, क्या करवाएंगे खुद पर, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और कैसे ऐड करेंगे, जो खुद पर ऑक्सीडेशन करवाते हो कैसे ऐड करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। होप सो आपको ये बात क्लियर हुई होगी, राइट। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन बी लुईस बेसिस। जो बेस होते हैं, जो लुईस बेसिस हैं, वो भी कैसे ऐड कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। फॉर एग्जांपल NH3 एक तरीके का लुईस बेस है, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे एसिड्स एंड बेस के ऊपर, तो पूरा बताऊंगा लुईस बेस क्या होता है। तो आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन बी ए लुईस बेसिस। ये 5 पॉइंट्स हैं, राइट। ये आपको पता होने चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, राइट। तो बहुत आसान होते हैं। तो हमने आज रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स करा, राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, राइट। टिल देन बाय बाय।